मौसम और वक्त का मिजाज कुछ ऐसा है कि बस चाय के साथ चर्चा चलती रहे। विस्तार न्यूज ने भोपाल में चाय पर चर्चा की और लोगों से चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की और जाना कि वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। हम भोपालियों को चाय बहुत पसंद है। सुबह शाम दिन रात कभी भी बोल दो हम चाय पी सकते हैं और सिंपल सी बात है कि अगर चाय है तो चाय पे चर्चा होनी भी ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में प्रसिद्ध आनंद पोहे पे, जहाँ की चाय के साथ साथ पोहे भी काफ़ी स्वादिष्ट रहते हैं। यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लोग नाश्ता कर रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं और हम ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चाय के साथ साथ इनके साथ चाय पे चर्चा होनी तो ज़रूरी ही है। आइए बात करते हैं लोगों से। तो ये बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग किन मुद्दों पर बात करते हैं? वही मोदी जी आएंगे, कैसे आएंगे, कितने सीट से आएंगे, यही बात चल रही थी। अच्छा, तो सरकार तो तैयारी में दिख रही है, लेकिन जनता की क्या तैयारी है? क्या लगता है कि कैसी तैयारी? अभी गियर अप होने में टाइम है, 1 महीना लगेगा। अभी गियर अप होने में टाइम है, 1 महीना कैसे लग सकता है? 10 दिन के बाद चुनाव। मतलब 15-20 दिन में चुनावी माहौल बढ़ेगा। जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे चुनावी माहौल भी बढ़ेगा। गर्मी तो बढ़ रही है, खैर ठीक है, पारा तो पड़ ही रहा है। तो इसके साथ साथ चलिए आप ये भी बताइए कि इस बार चुनाव में क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? सोशल मीडिया रहेगा इस बार और स्ट्रॉन्गेस्ट पीकेस्ट फॉर्म में रहेगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ही ज़्यादा कैनवेसिंग होगी चुनाव की कंपेयर टू लास्ट ईयर, और इस बार सबसे ज़्यादा वही रहने वाला है। तो आपको और क्या लगता है कि जो सरकार अभी चल रही है वही आएगी या फिर कोई और बदल के भी आ सकती है? नहीं, बीजेपी आ रही है, पक्का। वो तो बीजेपी आ रही है। इन भाई साहब ने तो बोल दिया कि चर्चा होती है और पॉलिटिक्स में ही चर्चा होती है और इस बार बीजेपी ही आएगी। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। यहाँ पे आंटी जी हैं, वो बैठ के पोहे जलेबी का स्वाद ले रही है। आपको पोहे जलेबी लगता है? बहुत टेस्टी लग रही है। हम लोग बॉम्बे से आए हैं और खास ये खाने के लिए इधर आए हैं। ठीक है, ये बताइए कि बॉम्बे से आई हैं तो लोकसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों पर जनता जो है अपना मतदान करेगी, अपना वोट डालेगी? वो जो मंदिर बना है, हाँ। वो तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और भी अच्छे काम किए हैं, इसलिए भाजपा का ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो भाजपा आएगी वापस, ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि भाजपा ही आएगी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं यहाँ पे। जी सर, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव का माहौल है, 10 दिन के अंदर चुनाव जो है वो पहला चरण चुनाव का शुरू हो जाएगा। उस बीच आपको क्या लगता है कि क्या सियासी उलटफेर देखने को मिल सकती है? नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं ऐसे थोड़ा बहुत लोग कि केजरीवाल की वजह से चेंजेस होगा करके, लेकिन लगता नहीं मुझे, क्योंकि जिस मुद्दे पे केजरीवाल ने मतलब इसमें आए थे राजकारण में, तो वो मुद्दा उन्होंने बाद में नहीं किया। बाद में उनका करप्शन में सब नाम आ गया, तो ये नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से चल रहा है अभी, लेकिन बीजेपी ही आएगा। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार किन किन मुद्दों पर जो जनता है, किन किन मुद्दों को ध्यान रखेगी? नहीं, जनता तो देखो प्रोग्रेस पे मेन रहता है। एजुकेशन है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट जैसा भी है, इसके ऊपर ही ध्यान रखा जाता है और यही मुद्दे चलते हैं। बाकी दूसरे को मुद्दे कुछ, और जो मंदिर बनाया है अभी मंदिर, ये सब के लिए ही होगा और कुछ दूसरा अलग से नहीं होगा। गरीबों के लिए जो सुविधा दी है बीजेपी ने, उसके वजह से अभी लोग बहुत खुश है और भी काम बीजेपी ने करना चाहिए। इसके लिए और 5 साल के लिए उनको ही चुन के देंगे। आप एक यूथ है, इस बार यूथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस में। तो बताइए कि आप इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगी या नहीं देंगी? वोट तो इस बार पहली बार दूंगी मैं तो। पहली बार देंगी? ये हमारी फर्स्ट टाइम वोटर है और हम जानते हैं कि इनकी क्या मुद्दे हैं और इनका क्या ओपिनियन है। ओवरऑल बताइए सबसे पहले। मैं वैदेही हूँ। आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? ओके, तो ओवरऑल डेवलपमेंट यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। किसी भी चीज़ मतलब हर इंसान के लिए यही रहेगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरे देश का सक्सेस हो।
तो वैसे हम देखेंगे कि एरिया वाइज कौन सा लीडर जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा, कोई एक पार्टी के ऊपर नहीं डिपेंड होगा, ये एरिया वाइज जो इंसान या फिर जो लीडर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकता है, यूथ मुझे लगता है कि उन्हीं को वोट देंगे। ऑफ कोर्स अपने एजेंडास तो सेट कर चुकी होंगी कि मुझे इस पे वोट देना है, इस पे वोट देना है, तो क्या है इस बार? इस बार जिस तरह से, मैं कोई एक साइड तो नहीं लेना चाहती, बट जैसे हमने लीडर्स देखे हैं सारे रीजन्स के, सारे एरियाज़ के, उस हिसाब से लग रहा है बीजेपी आएगा। पर हम ऐसे कोई ठोस अभी से बता नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है वोट। आप लोग यूथ से एक बात बताइए कि वोट देने की एज हो गई है? यस मैम, हो गई। तो इस बार पहली बार वोट दोगी, दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। तो ये बताइए कि इस बार किन किन मुद्दों पर या फिर आपने क्या तय किया है कि मैं किन चीज़ों को देख के अपना वोट डालूंगी? मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोज़गार हो गया, ऊपर से मतलब घर के जो खर्चे वगैरह होते हैं हर चीज़ को लेकर। लेकिन अगर हमें अपने भारत को प्रोग्रेस करना है, इंडिया को प्रोग्रेस करना है, तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि मैं प्रोग्रेस को लेकर ही वोट करूँ। क्या लगता है कि और जो यूथ के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो चीज़ें चल रही है, भोपाल में कितनी सुरक्षित है महिलाएं? लगता है कि सुरक्षित है या नहीं? 100% तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे मुझे मतलब अनकम्फर्ट फील होता है, मतलब रात में नहीं निकल पाते, जैसे 10 के बाद तो नहीं निकल पाते, मैंने ये फील भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस एरिया में मतलब ये सब चीज़ें हो रही है तो उसमें थोड़ा मतलब इम्प्रूव होना चाहिए। क्या लगता है कि एजुकेशन भी क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए? राइट, एजुकेशन में क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और मैं तो सबसे पहले बोलूँगी स्कॉलरशिप का, बिकॉज मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मतलब अदर्स प्रॉब्लम्स वजह से नहीं मिलती, लाइक मैं भी हूँ उसमें से। सो मुझे भी एक प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैं स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। तो मैं चाहूँगी गवर्नमेंट कोई ऐसा मतलब निकाले जिसकी वजह से ना मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन पे ऐसा ना हो कि ना दी जाए। यहाँ पे हमने बात की है कुछ यूथ से, वो कह रहे हैं कि सेफ्टी और स्कॉलरशिप को लेके वो बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप पोहे जलेबी का नाश्ता कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, आप भोपाल से ही हैं? भोपाल। नाश्ता का वक्त है तो चर्चा होनी तो ज़रूरी है। तो एक बात बताइए कि अभी सबसे नज़दीक लोकसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार बाजी मार के ले जाएगी? इस बार तो अब जो प्रचार चल रहा है कि अब की बार 400 पार वही बाजी मारेगी। आपको लगता है 400 पार हो पाएगा? टारगेट तो सेट किया है, 400 पार तो नहीं तो उसके नज़दीक तो रहेगा। आपने इस बार के चुनाव के लिए क्या मुद्दे तय किए हैं? कुछ तो सोचा होगा कि ये चीज़ें हुई है, नहीं हुई है, तो ऐसे ही मैं नाप तोल के अपना वोट डालूंगा। ये जो विकास जिस तरह से हो रहा है देश में, और देश की जो प्रतिष्ठा मान बढ़ रहा है, और जिस तरह से चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें या इकोनॉमी देख लें, सभी में अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो उसी आधार पे हम लोग वोट करेंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उसने जो पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बहुत ध्यान दिया है, और दूसरा जैसे कि जो करप्शन पे बहुत अच्छे से काम किया है जो सरकार में है, कि जैसे कि सबसे मैं कहूँ तो मैं खुद ही देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, और उस फील्ड में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। कि आज देखें हम कि देश का कितना मान सम्मान बढ़ा रहा है मोदी जी, बीजेपी की गवर्नमेंट। जैसे किसी भी स्टेट में देख लें आप कि मतलब आपने जैसे कि देश की रक्षा के विषय में देख लें कि मिलिट्री को आगे बढ़ाया है, सभी क्षेत्रों में मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं तो सपोर्ट बीजेपी को करता हूँ। मैम, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपने उनकी तारीफ़ें भी गिनवा दी, तो चलिए ये बताइए कि हमारी जो विपक्ष है, ठीक है, उनमें क्या सी कमियां हैं और क्या किन मुद्दों पर वो उन्हें और काम करना चाहिए? मैम क्या है कि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तो जब तक पब्लिक का भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपोजिट साइड में जो पार्टी रहेगी उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि विपक्ष अभी जो पब्लिक के जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं, जो डेली की जो ज़रूरतें हैं, उस पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। सर, इन भैया ने बोला कि विपक्ष को बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम चर्चा में देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिना विपक्ष की सरकार होनी चाहिए, विपक्ष को पूरी तरीके से साफ कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है?
नहीं, विपक्ष होना चाहिए। इस बार क्या क्या से मुद्दे हैं जिस पे भारी बहुमत आने की ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या कैसे? वो मोदी जी का विजन है। इस बार तो 400। मोदी जी का विजन ठीक है, लेकिन जनता क्या सोच रही है? वो क्या सोचती है? वो किस मुद्दों पर अपना वोट डाले? विकास कार्यों पे। विकास कार्यों। हाँ। आप भोपाल के हो? नहीं, भोपाल के तो नहीं है, हम सतना रीवा के हैं। अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश के। हाँ। उस एरिया में कुछ विकास का काम हुआ है? सब जगह हुआ है, बेहतर सब जगह। कुछ बताइए वहाँ के बारे में। रोडें अच्छी हो गई हैं, बिजली अच्छी बन गई है, सब जगह बढ़िया है। पानी की सुविधा कैसी? और गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो बढ़िया चल रही हैं, पानी बढ़िया है। आपके घर में किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है, मोहल्ले में पूरे। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार 400 पार का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा? 100% पूरा हो पाएगा मैम। लेकिन आपने एक क्वेश्चन जो श्रीवास्तव जी से पूछा कि किस मुद्दे पे विकास होना चाहिए अभी और आम जनता के, तो मेरा ये कहना है कि अभी शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र रह गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। मनमानी फीस वसूली जा रही है। एक पाठ्यक्रम जो चल रहा है वो पाठ्यक्रम पूरे स्टेट में चलना चाहिए, एक ही पब्लिकेशंस की किताबें चलनी चाहिए। पेरेंट्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा, आयुष्मान योजना में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ब्लेंडर करते हैं। आयुष्मान के बिहार पे 5 लाख रुपए में पेशेंट का अनायास ऑपरेशन कर देना, बीमारी लगा करके उनसे पैसे ले लेना, ये इसमें भी एक कड़ी नज़र होनी चाहिए कि सही व्यक्ति को सही इलाज मिले। अनायास उसके शरीर से बीमारी ज़बरदस्ती निकाल करके और पैसे ऐंठना, ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन दो जगहों पे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है। जो जनता है वो विकास के मुद्दों को सर्वोपरि रखकर अपना मतदान करेगी। साथ ही साथ लोगों ने विपक्ष के बारे में भी बताया है कि विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो अभी जो अभी सरकार चल रही है उसमें जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में बताया कि उन्हें वो ठीक करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने मूड में ये भी बताया कि भोपाल की जनता का मिजाज इस बार फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की तरफ है। इसी के साथ कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़ भोपाल। तो भोपाल में जनता का मन टटोला हमने, अब आपको ले चलते हैं रीवा में भी चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है। विस्तार न्यूज की टीम ने चाय पर चर्चा वहां पर भी की और विंध्य के चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। नमस्कार, विस्तार न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। माहौल चुनावी है और साथ में चाय की चुस्कियां हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में की जो मिठासता है वो चाय की चुस्कियों में घुली हुई है। तमाम लोग हैं, चाय पी रहे हैं। हम उनसे चाय पे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल इस बार चुनाव का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगलदीन साहू है। क्या मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव के? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है ये। इसमें लोगों को 5 साल के लिए अपना नेता चुनना रहता है। अपना कि देखिए, हम तो चाहेंगे यही कि उसको चुना जाए, हम भी चुने और लोग भी चुने कि जो कम से कम जनता के हित में काम करे, जनता से मिले, जनता के सुख दुख को समझे। ऐसे किसी जातिवाद और किसी व्यक्तिगत पार्टी से इंटरेस्ट न रखें लोग, क्योंकि देखिए काम के लिए कि हमें जो सुविधाएं मिल सकें। आम आदमी हैं हम, क्योंकि हमें सुविधाएं चाहिए और जो सुविधा दे वही हमारा नेता हो, वही हमारा प्रतिनिधि हो। जो हमारा नेता होगा वो हमें सुविधाएं देगा। क्या इस बार वही हमारा नेता होना चाहिए जो हमको सुविधा दे सके। कौन से मुद्दे इस बार प्रमुख तौर पे होंगे? मुद्दे तो देखिए क्या है कि विकास तो हो ही रहा है और जो भी नहीं हुआ है उसको भी किया जाए। और जो शासन ये अपना बेरोजगारी है उसको भी थोड़ा सा दूर किया जाए। महंगाई बढ़ रही है उसको भी कम किया जाए। ठीक है, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या मुद्दे होंगे? वही जो बता रहे हैं वही चीज़ है। तो आपके कौन से प्रमुख तौर पे मुद्दे होंगे? कोई मुद्दे नहीं है, अपने विकास हो रहा है। अब क्या चाहिए आपको? विकास हो रहा है। हाँ। बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है। आप लोगों के क्या मांग है? हाँ, बेरोजगारी जरूर है इस बार, माने बेरोजगारी वो होना चाहिए। तो क्या रोजगार चाहिए आप लोगों को? हाँ, रोजगार चाहिए।
क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा? भैया विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो यानी कि प्रमुख तौर पर जो यहाँ पर मुद्दा होगा वो विकास होगा और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी है तो दूसरी तरफ रोजगार एक प्रमुख तौर पर मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। हमने बात की मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी चुनावी घमासान मच चुका है। दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं तो जनता भी बारीकी से पूरे चुनावी संग्राम को देख रही है। विस्तार न्यूज की टीम ने रायपुर में चाय पर चर्चा कर चुनावी माहौल को समझा और जाना कि इस बार पब्लिक का मूड क्या है। सुबह का समय है और लोग चाय नाश्ते के लिए घर से निकलते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जय स्तंभ चौक में और आज हम जानेंगे कि इस बार देश में वो लोग जो हैं किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप इस बार कैसे देख रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है देश में? माहौल ठीक चल रहा है, बढ़िया मस्त। मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे, उनको जिताना जरूरी है। क्या तुष्टीकरण के राजनीति करते करते अब क्या है, धर्म परिवर्तन का बहुत सा मामला से आ रहा है। ईसाई धर्म सब जगह जगह हर मोहल्ले में, तो उसको बचाना है तो फिर मोदी सरकार जरूरी लाना है। ये राहुल गांधी कैसा नेता लगते हैं आप? मेरे को नहीं जमता वो। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार आप? डेफिनेटली बीजेपी, और कोई है ही नहीं। कोई नहीं है और कोई है ही नहीं। बीजेपी के पास एक सिस्टम है काम करने का, वो आई थिंक कांग्रेस के पास है ही नहीं। आज एक नॉर्मल आदमी बिजनेस चलाने के लिए कितना टेंशन लेके चलता है। आप देखिए, ये पूरा देश चला रहे हैं, जितना सिस्टम है, इतने सारी स्टेट्स है, इतने सारी जीडीपी को मेंटेन करके इतना सब कुछ लेके चलना बीजेपी ही कर सकती है। कमिटमेंट और सारी चीज़ें बीजेपी में ही है। कांग्रेस में ऐसा अपीलिंग कोई है ही नहीं जो कर सके, ना छत्तीसगढ़ में ना नेशनल लेवल पे। मैं तो नहीं मानता। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, पर बंदा अच्छा है, बट उसमें वो बात नहीं है कि वो कोई पीएम बने या कोई फैसले ले सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बहुत सारे वादे कर रही है। वादे करना तो पॉलिटिशियन का काम है जी। वादे नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा वो? बट आज तक कौन सा वादा फुलफिल हुआ है आप बता दीजिए। चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट में देख लीजिए, कौन सा वादा फुलफिल हो गया? किसकी सरकार बना रहे हैं आप? नो डाउट बीजेपी। 110% 400 अप्रॉक्सी सीट मैंडेट हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देश के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? आप खुद युवा हैं। भैया भाजपा सरकार है, यहाँ तो ब्रिजमोहन जी के पूरे एकदम लोग भिड़े हुए हैं। पूरा प्रचार प्रसार आप कभी भी देखें, यहाँ हर जगह देख लो आप, भाजपा के जरूर झंडे मिलेंगे। ऑलरेडी कांग्रेस हार मान चुकी है, यहाँ कांग्रेस का एक झंडा नहीं मिलेगा आपको। और एक जगह प्रचार प्रसार के लिए कभी मैं देखा नहीं हूँ, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल हर चौक चौराहे पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। अब इसलिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीत रहे हैं और मोदी सरकार की सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से विकास उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया रायपुर लोकसभा में, कुछ कर पाएंगे वो? विधानसभा चुनाव हारे हैं, अब उनको टिकट देना, अब सरकार को क्या है, नीति तो अपने को, नेता नीति तो पता नहीं है, फिर भी विकास जो कर रहे हैं अपने ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीत रहे हैं फुल फॉर्म से। कम से कम महंगाई कांग्रेस आने के बाद कुछ तो कम होगी। अगर रिपीट बीजेपी की सरकार बनती है तो महंगाई और बढ़ेगी, तो और मर जाएंगे गरीब। यहाँ गरीबी हटाओ नहीं चलिए, गरीबों को हटाओ, ये चलती है सरकार में। तो बदलाव होना चाहिए, आप बदलाव होना चाहिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कभी हारे नहीं थे, ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं लोग विधानसभा, ये लोकसभा चुनाव, ये पहला चुनाव उनका ये रहेगा कि हार। विकास उपाध्याय जी जीतेंगे इस बार। वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विकास उपाध्याय जी कभी बैलगाड़ी में नज़र आते हैं, कभी रथ में नज़र आते हैं, तो प्रभाव पड़ेगा क्या इसका? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी, और युवाओं के लिए तो अच्छे ही रहेंगे, और अच्छे दिन अब आएंगे, पहले नहीं आए 15 साल से, अब आएंगे अच्छे दिन। सर, हम तो चाहते हैं ऐसा सरकार आए जो देश के तरक्की के विषय में ज़्यादा सोचे, रोजगार विषय में सोचे, और मेन बैकबोन है एजुकेशन को बेस बना के आगे के लिए वैसे प्लानिंग करें। तो आपने सुना तमाम लोगों को, खासकर युवा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार जो भी बने, लेकिन शिक्षा की तरफ जो है सरकार को काम करना चाहिए, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहिए, रोड को बेहतर करना चाहिए,
बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि बहुत सारे जो वादे हैं वो पॉलिटिशियन करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। कैमरा पर्सन किशोर के साथ फोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।